भगवान मिल भगवान से विवाह करके बड़े आनंदित हैं। अब उन सब के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ है। उन पुत्रियों को प्राप्त करके पुत्रों को प्राप्त करके भगवान श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न है। अनेक प्रकार की लीला को करते हैं। भगवान के भक्त श्री नारद जी महाराज देखने के लिए जाते हैं भगवान इतने विवाह किए कहाँ कहाँ रहते हैं। जब गए तो देख करके अचंभित हो गए। भगवान कहीं बालक को खेल खिला रहे हैं, कहीं भगवान यज्ञ कर रहे हैं, कहीं सभा में बैठे हैं, कभी भगवान सत्संग करते हैं, ऋषियों को बुला करके आदर करते हैं। भगवान के इतने प्रकार से भगवान के सौंदर्य को देख करके भगवान के व्यवहार को स्वभाव को देख करके हर जगह भगवान नारद जी को सत्कार करते हैं। नारद जी को बुलाते हैं, अरे मुनिराज आप आए बैठे। जब नारद जी ने इतने लीला को देखा भगवान के चरण में गिर पड़े। जब गिर पड़े भगवान ने पुत्र का करके संबोधन किया है, नारद मेरे पुत्र अब देखो मैं कहीं अलग अलग नहीं एक ही हूँ। जब दिखाया तो हर जगह वही एक भगवान दिखाया। देखिए एक आश्चर्य वृत्ति है। अष्ट प्रकार की जो सिद्धि है अनिमा गरिमा लगमा महिमा इस प्रकार के सिद्धि को प्राप्त करके असुर लोग भी अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दें वह अलग अलग रूप अलग धारण नहीं करता। एक ही व्यक्ति एक ही रूप हर जगह विराजमान है। लेकिन भगवान एक साथ अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग रूप में दर्शन भी दिया करते हैं, अलग अलग कार्य भी करते हैं। असुर लोग अगर रूप धारण करते रूप धारण करके भी अलग कार्य नहीं करते। इस प्रकार से भगवान ने जब दिखाया है कृपा किया है। नारद जी चले गए। भगवान पौंड्रक का सिरासन का बंद करके अपने बालकन को बुला करके एक दिन बगीचे में समझाते देखो उनसे अगर अपराध बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान देना तुम्हारे द्वारा कभी भी संतों का भगवत भक्तों का अपराध ना बने। संत ब्राह्मणों का अगर अपराध करोगे तो जड़ मूल समेत नष्ट हो जाओ। भगवान देवता का अपराध हो जाए तो वो धन संपत्ति नष्ट कर देते हैं, कुछ नष्ट होकर रह जाएगा। लेकिन अगर संत ब्राह्मणों का अगर तुमने अपमान किया तो मैं की रक्षा नहीं करने में कुशल हूँ, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, जड़ मूल समेत तुम नष्ट हो जाओगे। यह बात पता ही रहे थे कि गिरगिट को देखा है एक कुएं में विशाल गिरगिट को देख करके भगवान ने चरण स्पर्श करा करके उद्धार किया है कि हमारे द्वारा एक छोटा सा पाप भी इस प्रकार इस योनि में जाने के लिए काफी है, इसलिए बचने का प्रयास सदैव करते रहना चाहिए। ये ब्राह्मण के अपराध से बचने की तरीका भगवान ने बताया। सब मान गए। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार से आनंदित कर रहे हैं। जब 100 वर्ष पूरा हो गया है, जब सूर्य ग्रहण लगा है, भगवान सबको लेकर के कुरुक्षेत्र गए हैं। ऐसे कुरुक्षेत्र में भगवान का मिलन हुआ है उन गोपियों सबके साथ, साथ साथ राधा रानी से भी मिलन हुआ। ये सब देखना चाहिए कि राधा रानी कैसी है। देखते देखते सब एक द्वार पर जब गई सब लोग सखियों को सुंदर देखा, विचार करने लगे क्या ये राधा रानी है? बोले नहीं, अभी तो तुम प्रथम द्वार पर इससे भी जो सुंदर हो उन्हें राधा रानी माना। उनसे भी आगे बढ़े, दूसरे द्वार पर और सुंदर को देखा, क्या यही है राधा रानी? बोले नहीं नहीं, अरे उनके दासियों के दासियों के दासियों के दासियों के ये दासी। इस प्रकार जब एक एक द्वार को पार करके जब अष्टकुंज को पार किया है, तब जहाँ निवृत्त कुंज है वहां पर जब जाकर के राधा रानी को देखा है, बिल्कुल एकदम सफेद दूध के समान राधा रानी को देख करके सबने वंदन किया। राधा रानी के नेत्रों से अविरल श्याम सुंदर के विरह में अश्रुपात बह रहे हैं, जिनका चित्रण दर्शन कलयुग के लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया। जगन्नाथपुरी के श्री गंभीरा में
भगवान श्याम सुंदर की अविरल अश्रुधारा बहा रहे हैं। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान का अवतोह लीला है। भगवान मिले हैं, सबको संतुष्ट किए हैं, खूब दान दक्षिणा सब दिया है। वसुदेव जी को समझाए बुझाए, वसुदेव जी ने यज्ञ के बारे में पूछा है, सब श्रवण कराए हैं। कोई यज्ञ साधन करने की जरूरत नहीं, आपके घर में तो भगवान स्वयं है, आपको तीर्थ करने की क्या जरूरत है। फिर भी तीर्थ करना चाहते हैं तो भगवान ने कृपा किया है, सभी तीर्थों को ब्रज में ही बुला लिया है। अगर आपको चारों धाम की यात्रा करना हो तो आप वृंदावन में जाएं। वृंदावन की जब 84 कोस की यात्रा करेंगे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब नाथ जितने भी हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, ब्रज मंडल में जो लोग परिक्रमा लगाए हैं 84 कोस की, उनको दर्शन होता है। प्रत्येक जगह बिल्कुल लगेगा कि हम गंगोत्री में हैं, हम केदारनाथ में हैं, उन सबका दर्शन ब्रज मंडल में ही हो जाता है। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। इसलिए ब्रज के भक्तों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ब्रज में ही सब कुछ है। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते, परीक्षित जी 7वां दिन आ गया है, अब अपने मन को आप धीरे धीरे स्थिर कर लें, भगवान में स्थापित कर लें और मन को स्थिर कर दें। तक्षक आएगा उससे पहले सुन करके आज श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसा कहा, उनके वचनों को सुन करके आज परीक्षित जी कहते, हे परीक्षित, हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपके मुखारविंद से भगवान की लीला कथा सुनते सुनते आज 7वां दिन आ गया, पता ही नहीं चला। अभी तक मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, कुछ और सुनाते तो मैं अब इस मन को अपने भगवान के चरण कमल में निश्चित स्थापित कर। अब एक और कहानी सुना, जैसे यहाँ के लोगों ने कहा अब एक दिन और पढ़ा। उसी प्रकार यहाँ पर जब सबने कहा है, परीक्षित जी ने कहा प्रभु एक कथा और सुना दे। जब इस प्रकार से प्रार्थना किया है तब श्री सुदामा जी महाराज के प्रसंग को श्रवण कराए हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवीतमः। लेकिन भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है, एक ब्राह्मण की कथा है। सर्वप्रथम जान लें सुदामा जी के चरित्र को, जो हम आप बाहर सुनते हैं, इतना दरिद्र है, इतना भिखारी है। दरिद्र होना अलग बात है, भिखारी होना अलग बात है, धन ना होना अलग बात है। किसी ने कहा मेरे आका इंसान को गरीबी देना, गरीबी देना तो देना, बदनसीबी ना देना। तो असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, लाख करोड़ संपदा हो जाए फिर भी हाय हाय करने में जो लगा है वह दरिद्र है, वह बहुत बड़ा भिखारी है। लेकिन भगवान ने जो दिया उतने में संतुष्ट हो जाए, उनके समान धन वाला और कोई नहीं। तो ऐसे एक ब्राह्मण है जो धन से तो हीन है, ऐसे ब्राह्मण है जो धन से तो हीन है, लेकिन भगवान के प्रति इतनी अनुराग है, इतनी करुणा है, भगवान का स्मरण करते हैं। और ऐसे श्री सुदामा जी महाराज जो घर में बैठे विराजमान है, भगवान का स्मरण करते, 2-4 घंटे कुछ मांग करके ले आते, भगवान को भोग लगाते और भोग लगा करके प्रेम पूर्वक प्रसाद पाते। भगवान ने जब देखा कि मेरे भक्त मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो भगवान ने सोचा वे नहीं आते तो मैं ही आगे बढ़ूं। अपनी प्रेमी के लिए भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान एक ब्राह्मण का वेश बना करके आज सुदामा जी महाराज के घर पर पहुंचे। भवति भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि कहते हुए जब आगे बढ़े हैं, घर पर गए, सामने से आज सुशीला देवी जो ब्राह्मण की पत्नी है,
आज द्वार से निकल करके आए हैं। प्रणाम ब्राह्मण देव, कैसे आगमन हुआ है? सुन करके ब्राह्मण ने कहा, देवी मैं भिक्षा लेने के लिए आया, घर में कुछ बचा करके नहीं रखा हुआ है। शास्त्र कहते हैं यावत भ्रियेत जटिलम तावत संग्रहम किया, जितने से पेट भर जाए उतना ही संग्रह करो, कल के बारे में भी चिंता न करो। आजकल लोग संग्रह करके रख लेते, अरे और को तो जाने दो, बाबा लोग भी महात्मा लोग भी संग्रह करके रख लेते हैं, थोड़ा अभी खा ले थोड़ा कल खाएंगे। लेकिन शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति कल के लिए भी रखता है दंडम अर्हति, दंड योग है, दंड के अधिकारी है, इसलिए कल के लिए भी नहीं सोचना चाहिए, यानी संग्रह प्रवृत्ति बिल्कुल ही ना हो। जब दांत नहीं तब दूध दयो, जब दांत भया तो और कछु दई हो, भगवान देने के लिए तैयार है। जब मुर्दन को मिलत है, जब आग लकड़ी, फिर जीवित मनुष्यों बेचारा सोचे, कभी नहीं सोचना चाहिए आगे क्या होगा। भगवान सब कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, बशर्ते भरोसा तो रखो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता, सबको देने वाले भगवान। तो घर में संग्रह करके कुछ नहीं रखा है। जब सुशीला महारानी के पास ब्राह्मण रूपधारी भगवान पहुंचे हैं, तब ब्राह्मण को देख करके सुशीला महारानी कहती है, प्रभु मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, मुझे सूतक लगा। अरे कौन सा सूतक? बोले मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ। अरे तुम्हारे घर में पुत्री? कौन से पुत्री? बोले मेरे घर में एक दरिद्री रूपी पुत्री ने जन्म लिया है, इसलिए प्रभु मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, सूतक लगा है। अच्छा भगवान ब्राह्मण रूपधारी है, सब समझ गए। अच्छा देवी जब तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश भगवान है, वो राजा है, राजा के पास क्यों नहीं गई थी? कौन? द्वारकाधीश। द्वारका में कौन? श्याम सुंदर। आज तक सुदामा जी अपनी पत्नी को भी नहीं बताए थे कि हमारे मित्र बहुत बड़े राजा हैं। आज संसार में मित्र कुछ बड़े लोगों से परिचय भी हो जाए तो लोग भिड़ोड़ा पीट भी करते हैं, जानते उसे मेरा मित्र है, मेरा ये है, मेरा परिचय का है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं भी परिचय हो तो भी लोग खूब भिड़ोड़ा पीटते हैं, बाहर हम लोग हम मुझे प्रशंसा कर सके। लेकिन इतने बड़े राजा हैं, लेकिन राजा के बारे में भगवान है, उनके बारे में परिचय तक नहीं दिया। भगवान आकर के परिचय दिया। अपने पति को भेजो वहां पर, वैसे नहीं कुछ मांगने के लिए नहीं, कम से कम भेंट तो करने के लिए भेज सकते। भगवान इतना कह करके वहां से विदा हो गए। अब जब सुदामा जी महाराज बाहर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए जब भीतर प्रवेश किए हैं भगवान के नाम लेते हुए, अरे सुशीला कहाँ हो? आज सुशीला बात नहीं करती। स्वामी आपने अभी तक हमसे बात छुपा रखा है। बोले क्या देवी? बोले आपके मित्र श्री द्वारकाधीश भगवान है, इतने बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, और ऐसे राजा के पास आप क्यों नहीं जाते? कम से कम मिलने के लिए तो जा सकते हैं। सुन करके सुदामा जी बोले देवी जब कुछ ना हो, राजा जो भी देखना, खाली हाथ में देखना, जब राजा के पास जाओ, बड़े जनों के पास जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। और वैसी भी मित्रता बराबर वालों से होती है। जो लोग अपने बराबर में मित्रता नहीं करते, ऊपर वाले से करते हैं, बड़ा संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी मित्रता करो तो बराबर वालों से। श्याम सुंदर की कृपा हमारे ऊपर बहुत पहले थी, उनके भाग के हिसाब का चना हम खा लिया करते थे। आज मेरी स्थिति इसलिए है। सुशीला महारानी कहती है प्रभु मैं कुछ आपसे नहीं कहती, मैं नहीं कहती आप जाकर के मांग आओ, मैं कहती हूँ आप एक बार मित्र से भेंट करके तो आ जाओ।
सुदामा जी महाराज आज श्याम सुंदर के स्वरूप को याद करके बिल्कुल विह्वल होकर के रोने लगे। अच्छा किया तूने हमारे मित्र का स्मरण करा दिया। कभी कभी जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं, एक अवस्था हो जाने पर जब कभी कभी बैठ करके मुस्कुराते रहते हैं, कभी कभी सोच सोच करके बच्चे लोग सोचते रहते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात हुई। लेकिन ऐसे समय में ऐसे वृद्ध लोग अपने समय की अपने खेल की बातों को याद करके मुस्कुराते रहते। उसी प्रकार जब आज स्मरण हुआ है सुदामा जी को श्याम सुंदर के बारे में, हमारे कारण भगवान को जल्दी याद कर लेते। सुदामा जी को जब मंत्र याद नहीं होता भगवान जी भूल जाते बहाना करके, मेरे मित्र को धन्य नाम ले लेते। आज सुदामा जी महाराज भगवान का स्मरण करते हैं। ठीक है, मैं मित्र के पास जाऊं, कुछ होना तो चाहिए। अब क्या किया जाए मित्र के लिए? घर में वस्त्र नहीं है, संग्रह नहीं है, और ऐसे संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है तो अपने शरीर के आंचल को फाड़ करके श्री सुशीला महारानी, देखिए महिलाओं का एक स्वभाव होता है, क्या जो पहले लोग करते थे आज शायद करते हो या ना करते हो। घर में अगर लोग रसोई भी बनाती हैं माताएं बहनें, तो अन्न में से जितना अन्न भगवान को बनाना है, रसोई बनाना है, उन अन्न को निकाल करके उनमें से एक मुट्ठी चावल अलग निकाल के रख देते, कभी समय के लिए, कभी दान देने के लिए। लोग नेग निकाल देते उनमें से संत ब्राह्मणों के लिए। अब तो समय खत्म ही हो गया है, अब तो वही रुपया पैसा के रूप में लोग, माताएं ऐसी ऐसी हैं, बहनें ऐसी ऐसी हैं जो अपने खर्च में से कुछ रुपया बचा करके रखती हैं, और समय पर जब पति को जरूरत पड़े तो ऐसे पति को भी मदद करती हैं, पति को भी देती हैं, अथवा जहाँ यज्ञ जप तप पुण्य हो ऐसे अवसरों पर चुपचाप गुप्त दान के रूप में दिया करती हैं। बोले राधे राधे। तो ऐसी ही सुशीला महारानी है जो अन्न भिक्षा करके लाते, उनमें से अधिक तो लाते ही नहीं, दो चार दाना अन्न को छुपा छुपा करके रखते रखते एक कलश में आज रखी हैं। दो चार 10 प्रकार का चावल चिवड़ा है, ऐसे चावल को अपने अंचल में बांध करके आज सुदामा जी को देती हैं और कहती हैं स्वामी आप जाओ, मेरी तरफ से आप अपने मित्र को देना। सुदामा जी लिए हैं, जाने के लिए विदा हुए हैं। यहीं से आज सुशीला महारानी निवेदन करती है भगवान के सामने, एक मास दुई पाक में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। प्रभु दो एकादशी होता है, लेकिन मेरे घर में हे प्रभु दो एकादशी होता है, आप कृपा करना। इतना कह दिया है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है।